नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित किरा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम फॉरेस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। डेली ये क्लास आपको टॉप 10 क्वेश्चंस की देखने को मिलेगी फॉरेस्ट्री की। इसके साथ साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट और एमपीजीके की क्लासेस भी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का। जी हाँ, प्ले स्टोर पे जाके ऑल एग्जाम प्लेस सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने से फायदा ये है कि इस क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी फ्री पीडीएफ के अंतर्गत। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर अलग अलग एग्जाम्स के मिल जाएंगे, एग्जाम सिलेबस मिल जाएगा, जॉब नोटिफिकेशन, डेली क्विज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे। कोई डाउट लगे तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पिंग जरूर कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके साथ साथ एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस का बैच चल रहा है, जो कि बहुत ही कम फीस में आपको मिलने वाला है। 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए है 4,999 रुपए। लिमिटेड सीट बाकी है, तो 4,999 में 2 ईयर की वैलिडिटी कंप्लीट मेंस का कोर्स आपको मिलेगा विद टेस्ट सीरीज, विद वीडियो लेक्चर और लाइव डाउट सेशन और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। पर्सनल गाइडेंस अलग मिलेगा। तो ज्वाइन करना चाहे तो नीचे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की काफी संभावना होती है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जी हाँ, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है ये मनाया जाता है कितना, 21 मार्च को। 21 मार्च को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है थीम पे। तो याद रखिएगा, इसे IDF भी कहते हैं, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो कभी क्वेश्चन आ जाए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, है ना, वही है फॉरेस्ट्री डे, है ना। साथ में कौन ऑब्जर्व करता है इसको, कौन मनाता है, यूएन के जो मेंबर है वो मनाते हैं 21 मार्च को। और जाहिर सी बात है ये हर साल मनाया जाता है। थीम की बात करूं तो 2023 की थीम याद रखिएगा, 2023 की थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ 2023 की थीम थी। 2022 की थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 21 की थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, द पाथ टू रिकवरी एंड वेलफेयर। ये इसलिए मैंने दे दी, कई बार क्या होता है वो लेटेस्ट थीम नहीं पूछ के 2001 साल पीछे की पूछ लेता है, इसलिए थीम आपको ध्यान रखना है यहां पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट % ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इकोलॉजी ऑफ कंट्री। कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है देश की परिस्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है वन का, है ना। ऑप्शन में 33 है, 43 है, 54 है, 56 है। तो याद रखिएगा 33%। कितना, 33% रिक्वायर होता है आपको किसके लिए, मेंटेन करने के लिए आपकी इकोलॉजी को, है ना। तो अगर मैं बात करूं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की, जी हां, आप पढ़ेंगे NFP, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसके कारण जिसमें मेंशन है कि मिनिमम कितना 33% आपका क्या होना चाहिए, अंडर द फॉरेस्ट होना चाहिए, है ना, ताकि आप इकोलॉजी को क्या कर सके, मेंटेन रख सकें। क्योंकि भाई पूरी की पूरी चीज जो है एनवायरमेंट है किस पे डिपेंड करता है, फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर ऑफ द अर्थ सर्वेस। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वो पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत कवर करते हैं, 10, 12, 14 या 7%। तो जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये कवर करते हैं टोटल 7%। कितना कवर करते हैं, 7% कवर करते हैं टोटल। और जाहिर सी बात है अर्थ का टोटल 7% कवर करते हैं लैंड का, बट 50% ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है, मैं कहूं बायोडाइवर्सिटी जो है, वो आपके रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेगी। पूरे वर्ल्ड की 50% वाइल्ड लाइफ आपको कहां देखने को मिलेगी, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है KM मुंशी, बहुत फेमस नाम है भाई, KM मुंशी ने क्या शुरुआत की या किसकी शुरुआत की। ऑप्शन में है JFM या फिर वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री या प्लांटेशन फॉरेस्ट्री। तो याद रखिएगा KM मुंशी ने
चालू किया था आपका वन महोत्सव? जी हाँ, वन महोत्सव पे क्वेश्चन और भी आ सकता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, इस तरह से, या वन महोत्सव सप्ताह कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, वन महोत्सव का मतलब क्या? ट्री फेस्टिवल, है ना, पेड़ों का मेला कह सकते हो। इसी प्रकार ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई, है ना। इसकी अगर मैं वीक की बात करूं, 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव होता है, याद रखिएगा। और के.एम. मुंशी ने इसे 1950 में चालू किया था। और के.एम. मुंशी के बारे में जान लीजिए कौन थे भाई, वो यूनियन मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर एंड फूड के उस टाइम पे, है ना। तो उन्होंने मास कह सकते हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए प्लांटेशन चालू किया, वन महोत्सव चालू किया, जिसके अंतर्गत सभी सिटीजन्स को, सभी भारतीयों को क्या है भैया, प्लांट लगाना है इस समय के दौरान, मतलब 1 से 7 जुलाई में। तो आपने देखा होगा स्कूलों में या फिर आसपास के गांव के इलाके में, वहां पर एक कार्यक्रम वन विभाग क्या होता करता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्लैंक हैज मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। कौन सी कंट्री का सबसे अधिकतम क्षेत्र जो है वन के अंतर्गत आता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र? ऑप्शन में रशिया, यूएसए, ब्राजील और कनाडा है। तो सूझबूझ से आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, रशिया, रशिया जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया वाला देश है। अगर मैं बात करूं यहां पर लिस्ट की, तो आप देखेंगे लैंड एरिया अंडर द फॉरेस्ट, तो नंबर 1 पे आपका रशिया आता है। लगभग आप देखेंगे जितनी भारत का क्षेत्रफल है उतना ही इसका फॉरेस्ट एरिया है, मतलब 31,46,462 स्क्वायर माइल में है। और परसेंट में देखेंगे तो 49.40। उसके बाद सेकेंड कंट्री जो है वो कनाडा आ जाती है 18 लाख के। और परसेंट कवर की बात करें, टोटल लैंड एरिया की बात करें तो परसेंट वाइज इतना हो जाता है। उसके बाद ब्राजील आ जाता है, फिर आपका अमेरिका आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है। इंडिया का रैंक अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट के मामले में तो 10वें नंबर पे है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडिया में आप देखेंगे तो 10वें नंबर पे है, नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे ब्राजील। तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिल जाए, तो तैयार रखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए, पूरा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जी हाँ, सीओपी कोप जो थी पहली वाली पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है लेटेस्ट वाली कहां होनी है ना, ये भी बन सकता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट वाली लेकिन कहां पे हुई थी आपका, बाली में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या बर्लिन में? तो याद रखिएगा पहली वाली जो कॉप हुई थी वो आपकी हुई थी बर्लिन में, बर्लिन। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। तो पहली कॉप मीटिंग बर्लिन जर्मनी में कब हुई थी? 1995 को हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कॉप जो है मीट्स इन बॉन इन द सीट ऑफ द सेक्रेटरिएट अनलेस अ पार्टी ऑफर द होस्ट टू सीजन। तो अलग अलग देश को क्या करते हैं, इसका वो करते हैं। बात करें 2021 की कॉप जो थी, कॉप 26, वो ग्लासगो में हुई थी यूके में। 2022 की जो थी कॉप 27, ये शर्म ए शेख इजिप्ट में हुई थी, जो कि 6 से 18 नवंबर के बीच में रही। अब जो लेटेस्ट में है, जो लेटेस्ट में कॉप होगी 2023 वाली, याद रखिएगा 2023 वाली, ये आपकी दुबई यूएई में होगी। कहां पे होगी? दुबई यूएई में होगी। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, जी हां, ICAR जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? 27 में, 28 में, 29 में या 30 में? तो याद रखिएगा 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, देखिए इसका बकायदा लोगो है ना, ICAR इसका है। और इसका मोटो याद रखिएगा, मोटो क्या है? एग्री रिसर्च विथ ह्यूमन टच, एग्री रिसर्च विथ ह्यूमन टच। इसके अलावा स्टैब्लिश कब किया गया? तो 16 जुलाई 1929 को, है ना। और बेसिकली आप देखेंगे प्रेसिडेंट, आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होती है। डायरेक्टर जो कि अभी वर्तमान में हिमांशु पाठक थे। लोकेशन न्यू दिल्ली इसकी रही, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको आ सकता है इसकी लोकेशन क्या है, तो क्वेश्चन आ जाए
कि ICAR का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है द फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आपका पारित हुआ, 65 में, 44 में, 27 में या 90 में। तो अगर मैं पहला इंडियन वाला एक्ट की बात करूं तो वो 1865 में, जी हां 1865 में पारित हुआ था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पूरा डिटेल में मैं आपको दे रहा हूं। देखिए 1865 की बात है, पहला लेजिस्लेशन फॉरेस्ट में पास हुआ जो कि फॉरेस्ट एक्ट था, बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। उसके बाद 27 में यही फॉरेस्ट एक्ट को एक तरह से क्या किया गया, परमिशन या अमेंडमेंट कर दिया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ इशू, जिसमें आपका ग्रांटिंग परमिशन और हंट्स यानी शिकार के लिए परमिशन ऐड की गई और बाकी सब चीजें की गई। फिर 1935 में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट ऑन फेडरल लिस्ट में डाल दिए गए, डाउनग्रेड करके क्या कर दिए गए, स्टेट लिस्ट में डाल दिए गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आ गया। फिर आपने देखा 1968 में 8 स्टेट जो थे, है ना, as the center for apex legislation to govern वाइल्ड लाइफ इशू, तो 8 राज्यों ने क्या बोला कि हमें भैया एक ऐसी बॉडी बना के दीजिए जो फॉरेस्ट से रिलेटेड इशू को झेले या उसको वो करे। तो उसके बाद आप देखेंगे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जी हाँ क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है लास्ट ईयर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया, तो 1972 में पारित किया गया, है ना, तो वो लाया गया। इसी प्रकार 1991 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या किया गया, बेसिकली यहां पर आपका अमेंड किया गया, जिसमें क्या ऐड किया गया भैया, हंटिंग और माइग्रेटरी बर्ड जो थे बैन कर दिया गया, है ना, जो भी माइग्रेटरी बर्ड आती थी उनकी शिकार को बैन कर दिया गया। फिर 1991 में फेलिंग ऑफ ट्रीज, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी बैन कर दिया गया। 1991 में क्या किया गया, ट्री का प्रोटेक्शन काफी किया गया कि नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर पेड़ों को काटा ना जाए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपको हो सकता है बना के दे दी, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर आप देखेंगे बिल्कुल फैक्चुअल था, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। 10 से 20% होगा जो थ्योरेटिकल पार्ट से होगा, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आपने पढ़ा है तो आपको बनेगा। तो इसलिए मैंने एमसीक्यू सीरीज इस तरह से चालू की है ताकि आपको वो क्वेश्चन से काफी चीजें सीखने को मिले, है ना। और कैसा लग रहा है आपको वो भी बताइएगा। इसके अलावा आप देखेंगे 1991 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाई गई, जो स्टेटरी बॉडी होती है, पीएम इसका चेयरपर्सन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW, याद रखिएगा 1991 में। इसी प्रकार 2003 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जी हां NTCA बनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या था, 52 टाइगर रिजर्व जो थे वो डिसाइड किए गए और बफर जोन और उनमें चीजें की गई। इसी प्रकार 2003 में प्रोविजन टू कॉन्फिकेट प्रॉपर्टी ऑफ दोज कन्विक्टेड, जो क्राइम में अगर पाए जाते हैं, शिकार में या किसी ऐसे में, तो उनकी प्रॉपर्टी को वो करने का भी यहां पर किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए पढ़िए, NCA नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर को कब स्टैब्लिश किया गया, राष्ट्रीय कृषि आयोग, जी हाँ राष्ट्रीय कृषि आयोग को कब स्टैब्लिश किया गया, 70 में, 77 में, 80 में या 87 में। तो याद रखिएगा 1970 में इसे स्टैब्लिश किया गया। अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है बेसिकली, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया था। अगस्त 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसे क्या किया गया, चालू किया गया, और इसने फाइनल रिपोर्ट 1976 में दी अंडर द NR मृधा। इन्होंने बताया था कि किस तरह से अभी एग्रीकल्चर चल रहा है हमारे देश में, तो उसकी एक रिपोर्ट थी। इसी प्रकार ये चीजें याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत की पहली पॉलिसी कौन सी थी, ये पूछा जा रहा है आपको, है ना। तो 52 में, 80 में, 88 में या 2012 में। तो याद रखिएगा 1952 में भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली पॉलिसी जो है वो आपकी ये है ना, 1952 में। ठीक है, अब मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात करूं, मतलब जब स्वतंत्र नहीं हुए थे तब मैं बात करता हूं। थोड़ा सा क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे एक व्यक्ति का आपको नाम आएगा, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बाय लेड बाय डॉक्टर सर डाइटरिच ब्रेंडिस। जी हाँ, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का अगर फाउंडेशन का श्रेय किसी को जाता है तो सर डाइटरिच ब्रेंडिस को जाता है, और ये जर्मन फॉरेस्टर थे, और इन्हें पहला
पहला जर्नल ऑफ फॉरेस्ट, जी हाँ, फर्स्ट जर्नल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, क्वेश्चन आ जाएगा, पहला इंस्पेक्टर जनरल, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन था, है ना? तो सर डाइट्रिक बेनेडिक्ट 1864 में, है ना? उसके बाद इन्होंने फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताई दिया। इसके बाद देखेंगे 78 में और 27 में बेसिकली आप देखेंगे रिवाइज किया गया, फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया गया। उसके बाद पहली फॉरेस्ट पॉलिसी, अगर मैं भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करूं तो 1894, जी हां 1894, ये पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी। और इंडिपेंडेंट इंडिया की तो 1952 वाली थी, लेकिन पहली अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो आप देखेंगे 1894 की पॉलिसी थी। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे तो 1952, है ना? आजादी के बाद वाली पहली पॉलिसी जो देखेंगे वो 1952 की थी और 33% बकायदा आपका इसमें ही रिकमेंड किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भैया किस पॉलिसी में 33% एरिया जो है वो रिकमेंड किया गया, तो ये भी याद रखिएगा 1952 की पॉलिसी थी, है ना? 1972 में आप देखेंगे नेशनल कमीशन और एग्रीकल्चर बना, है ना? उसके रिकमेंडेशन पे काफी स्केल पे वो किया गया, है ना? ऐसे 1976 में जब 42वां अमेंडमेंट आया तो फॉरेस्ट जो शब्द है ना, फॉरेस्ट वाज ब्रॉट अंडर सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट, है ना? सेंट्रल की कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया आपका। और 1980 में फॉरेस्ट अमेंडमेंट कंजर्वेशन एक्ट और उसे अमेंड किया गया 1988 में। तो कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो होपफुली आपने ये क्लास एंजॉय की और अच्छे से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी साथियों तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं फॉरेस्टमैन्स का जो कि अभी कम फीस में चल रहा है तो वो भी ले सकते हैं। जी हाँ, केवल आपको मिल जाएगा 4999 में, वो भी 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, पहले 100 स्टूडेंट्स को। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।